जय हिंद स्टूडेंट। देखिए ईडियम्स का ये क्लास नंबर 6 है। ऑलरेडी 5 क्लास हो चुका है और उन 5 क्लास में जितना भी हमने आपको ईडियम बताया है आप सभी को याद हो चुका होगा, है ना। अगर उसमें से कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर ये वाला दोबारा बता दीजिए, तो हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि आपको कितने नए नए ईडियम्स देखने को मिलते हैं। अगला यहाँ पर जो पहला है वो है एप्पल पाई ऑर्डर। देखिए एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है ना कि कोई भी चीज़ एक सीक्वेंस में रखना, एक परफेक्ट ऑर्डर में रखना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, परफेक्टली नीट एंड टाइडी, मतलब परफेक्टली सिंपल साइज का मतलब समझिए कि परफेक्ट ऑर्डर मतलब कोई भी चीज़ एक ऑर्डर में रखना, नीट रखना मतलब क्लीन रखना, और टाइडी का मतलब होता है साफ़ सुथरा स्वच्छ रखना। कोई भी चीज़ देखने में जैसे अच्छा लगे, जैसे मान लेते हैं आपकी बुक्स है ना, तो अपनी किताबों को एक के बाद एक क्या करना, पूरा एकदम परफेक्ट ऑर्डर में रखना। दैट इज़ एप्पल पाई ऑर्डर। समझ में आ गया बात। सिंपल से याद रखना है कि एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब परफेक्ट ऑर्डर होता है। अगला है टू डाई इन हैरानेस। टू डाई इन हैरानेस का मतलब होता है कार्यकाल के दौरान मृत्यु। क्या होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। टू डाई वाइल ऑन पोस्ट मतलब ये होता है ना कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु। डाई इन हैरेनेस का मतलब होता है कार्यकाल के दौरान मृत्यु। जब भी आप पोस्ट पर रहें, पद पर रहें, उसी दौरान मृत्यु होना। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं, जब भी ये वाला इडियम बताते हैं तो ये क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो अपनी कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु का मतलब क्या होता है। अगला है कि बेक एंड कॉल। देखिए बेक एंड कॉल का मतलब होता है कोई भी चीज़ पूरी तरह से नियंत्रण में होना, है ना। तो अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल, कोई भी चीज़ पूरी तरह से क्या होना, कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से नियंत्रण में होना। ठीक है, मतलब कि बिना देरी किए कोई भी आदेश मिलने पर एकदम तत्पर रहना। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये होता है कि जैसे जब कहीं पे लड़ाई होती है, आप मूवी वगैरह हम देखते हैं, तो जो सैनिक होते हैं वो पूरा बंदूक तान के ऐसे एकदम खड़े रहते हैं और बस वो ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही ऑर्डर मिला, चूँकि जब वो बंदूक ऐसे तान के खड़े रहते हैं ना, तो वो बिल्कुल कंट्रोल में, चीज़ें उनके कंट्रोल में रहती है और बस ऑर्डर मिले तुरंत वो एक्शन लेते हैं। मतलब समझ रहे हैं। तो उस प्रकार का तैयार होना, कोई भी चीज़ पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होना। बेक एंड कॉल, बेक एंड कॉल मतलब कॉल का इंतज़ार करना, चीज़ें जो है एब्सोल्यूट कंट्रोल, पूरी तरह से नियंत्रण में होना। अगला देखिए ऐड सिक्सेस एंड सेवेंस। सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या होना, पूरा तितर बितर होना, मतलब छितराया हुआ, फैला हुआ होना। स्कैटर्ड मतलब छितराया हुआ या फैला हुआ। एट 6 एंड 7 मतलब कि जैसे मान लेते कि अभी मैंने जो ऊपर एप्पल पाई ऑर्डर मतलब होता है कोई भी चीज़ एकदम सीक्वेंस में रखना, परफेक्ट ऑर्डर में रखना। उसका ठीक ये उल्टा है। जैसे मान लेते कि आपकी बुक्स है, तो आप एक बुक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, मतलब सब चीज़ें इधर उधर छीट छाट के एकदम फैला कर रखें। दैट इज एट 6 एंड 7। ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्कैटर्ड। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ब्रिंग टू लाइट। अब देखिए इसके नाम से ही पता चल जा रहा है इसका अर्थ क्या होगा। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब कोई भी चीज़ अंधेरे में है और उसको लाइट में लाना, मतलब प्रकाश में लाना, मतलब कोई भी चीज़ क्या करना, प्रकट करना या प्रकाशित करना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा टू रिवील। कोई भी चीज़ क्या होना, टू ब्रिंग द लाइट का मतलब होता है टू रिवील, यानी कि किसी भी चीज़ को क्या करना, प्रकाशित करना या प्रकट करना। ठीक है, अगला है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड। किसी भी शब्द का हिडन मतलब किसी भी शब्द के छुपे हुए अर्थ को समझना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, किसी भी शब्द के छुपे हुए मतलब को समझना। इसको कैसे याद करेंगे, जैसे आप कहीं आपके कोई भी कॉपी हो या किताब हो या पेपर हो, है ना, न्यूज़पेपर वगैरह, बुक वगैरह में क्या होता है कि ऐसे लाइन होती है ना, लाइन के बीच में ही ना चीज़ें लिखी होती हैं। तो उसके बीच की चीज़ें जो लाइन के अंदर की जब चीज़ों का मतलब समझते हैं, टू रीड बिटवीन द लाइन, लाइन के बीच को रीड करना मतलब क्या होना, उसके छुपे हुए मतलब को समझना। ठीक है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये तो सिंपल है, देखने में ही समझ में आ जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतने ही, जो हमको लग रहा है करीब करीब 6 हम इसमें बताएं आपको। बाकी अब ईडियम्स कैसे कंटिन्यू रहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और जी के सारी चीज़ें आपको इसी प्रकार से मिलती रहेंगी। आपकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाकी टेलीग्राम पर भी द सुधीर पांडे सर्च करके जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।